जो मेरे मंदिर की परिक्रमा करता है, मेरे गर्भगृह की परिक्रमा करता है, और जब वो जीव गर्भ में जाता है तो उसकी परिक्रमा मैं करता हूं और गर्भ में उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं। परीक्षित वो सौभाग्यशाली भक्त हैं, भक्त तो बहुत बड़े बड़े भाई हैं, पर परीक्षित जैसो भक्त हमें तो नहीं लगत को अनुभव है। ध्रुव को 6 महीना में मिले हुए, प्रहलाद को 6 साल में मिले हुए, पर परीक्षित तो दुनिया ही में नहीं आए थे, तो गर्भ में ही भगवान मिल गए थे। ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो संसार में ना आया हो और उसे परमात्मा का दर्शन ना हो गया हो, पर परीक्षित को गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया, गर्भ में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, भगवान द्वारिका गए, तो द्वारिका में भगवान के 16,108 तो भाई ब्याह, आदमी संख्या बहुत करत। आजकल तो महाराज जी जो चलन सो चल गाओ, जे को देखो वो आ जाते हैं लगा कई गुरुजी मोह तन्ना भागवत पे शंका है वेद व्यास के बाप या हो गए तुम्हें तो जानने लगे क्या लगे महाराज तन्ना मोयो चौपाई पे शंका है। अच्छा नहीं क्या लगे आदमी, आज जब मैं दद्दा गांव में 4 छे तो ऐसे रहते हैं यार, कोनो गांव को महाराज और बेच जुड़े 4 छे बब्बा जुड़ गए, बैठ गए कई गुरु बाबा बहुत ही अच्छी कथा करा था, और हमने तो तुमसे ज्यादा विद्वान देखो ही नहीं, सोई हम समझ जात के कोनो अटका ले आओ कहा डोकरा। अच्छा बातें बिल्कुल फिक्स हैं, 4 छे पूछने उनको, गणेश जी की मूल कहां है, जैसे हमने काट लाई हो, जो प्रश्न तो आम होगा वो आदमी को कि गणेश जी की मूल कहां है, जनक जी की ससुराल कहां है, शंकर जी के गुरु जी को आए, और अमास को चंद्रमा का। ये 4 कछु और चलत है, एक रामायण बनी है कोड़े पे, चल के आदमा काम ने है तो कुछ गर्मी भर खोदे आटक, और बसकारे में गुरसी में धरो भूसा पटा रहे हैं बकला, खंगे हैं बकला छील के रामायण बनावे, कई 8 कटाकट 9 पंचारे 16 बेल 18 नारे, आओ पाड़े करो विचार 16 घर को एक द्वार। महाराज जो कया है, महाराज के बाप नहीं बता सके जो सागवानी में बैठे, जब कहूं लिखो ही नहीं तो महाराज का बता दें। आदमी को शंका होने लगी, आदमी को रामायण पे शंका है, महाराज गीता पे ते शंका हो रही है, इतने शंका तुम हमें बता रहे शंका, तुम्हें लघु शंका करवे को तो ज्ञान नहीं है, तुम रामायण में शंका कर रहे बताओ। अब हम कछु कह नहीं रहे, बहुत कछु है ना शब्द तो बहुत खराब न कर जाए, पर कछु मर्यादा है ते की। आदमी को लघु शंका जाने का भी विधान पता नहीं है, खड़े खड़े लघु शंका नहीं करनी चाहिए। जानवरों ने ऐसी जिंदगी जी रहे और तुम रामायण में शंका कर भी बैठे। भगवान के 16,108 विवाह हुए, 10-10 संतानें भाई। जामवंती का बेटा सांब एक दिन पेट में मूसर बांध के दुर्वासा ऋषि के आश्रम चलोगा, साड़ी पहन ली, मुंह ढाक लो, और दुर्वासा के पहुंच गए, बोले जा बताओ हमारा लड़का हो के बिट गया और पेट में बांधे मूसर। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया, हो भगवान के बेटा हो, एक जो मतलब कि तुमको कोई मजाक उड़ा दो, बताएं क्या होगा। बोले क्या होगा, बोले ना बेटा होगा ना बेटी होगी, तेरे पेट से एक मूसल का जन्म होगा और सारे दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो घबरा गए कि जा बात अगर पिताजी को पता लग गई अब क्या करें। वो मूसर को ले गए समुद्र के किनारे से घिसो के नष्ट कर दें। इतना सा टुकड़ा बचा, समुद्र में फेंक दिया। जहां पर वो मूसल घिसा गया वहां एलक नाम का घास हुआ। अपने सागर जिले में वो छुरिया चारो कहते हैं, छुरिया चारो मेरे को तलवार घास धार रहे थे। यदुवंशी आपस में लड़े, एक दूसरे को मार डाला, और जब भगवान को पता लगा तो भगवान बहुत रोए।
क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान खुद का अपराध तो सह लेते हैं पर भगवान से भक्त अपराध नहीं सहा जाता। जब रावण ने सीता हर ली, किसी ने राम जी से कहा जाओ उसे मारो। राम जी बोले क्यों, उसने क्या किया? बोले तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो लोकाचार के व्यवहार है, इनने इनका अच्छा किया तो उनने उनका अच्छा किया, उनने उनका बुरा किया तो इनने इनका बुरा किया, ये तो लोकाचार है, हमारी पत्नी ले गया। तो किसी ने कहा भगवान से रावण को कभी नहीं मारोगे? बोले जिस दिन रावण एक ऐसी गलती कर देगा उसी दिन रावण की मृत्यु निश्चित। बोले कैसी? बोले वो मेरे किसी भक्त का अपराध कर देवे, बस हमारे अपराध से कुछ नहीं होगा, मेरे भक्त का अपराध कर देवे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मार दी, भगवान ने कहा उठाओ धनुष बाण। अब रावण की उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि उसने मेरे भक्त का अपराध किया है। अब भगवान तो कहते हैं कि अगर मेरा खुद का हाथ भी संत ब्राह्मणों का अपराध कर दे तो मैं उसे काट के फेंक दूं, फिर दुनिया की तो छोड़ दो। एक महात्मा जी हते, बड़े भोले भाले महात्मा थे, इतने सीधे सच्चे बाबा जी, इतने सीधे सच्चे बाबा, हम क्या बताएं। गंडकी नदी के ते चले जा रहे थे, सो मिल गए नारद जी। नारद जी से बोले कि महाराज कछु ऐसी व्यवस्था बताओ, पूजा पाठ ज्यादा होत नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, मंत्र आत नहीं, क्रिया बनत नहीं कछु, अब भजन करो चाहत। नारद जी ने गंडकी नदी में से उठाए सालक राम, बोले जी ले जा और रोज इनको चरणामृत भर पियत रखो। अब सीधो बाबा रे बिल्कुल। उन्हें सोची कि यार मैंने महात्मा से कही है कि रोज चरणामृत पी हैं, ये सुनो है कौन दिन हम घरे ने हुए बाहर चले गए नागा हो जाए। उन्हें हफ्ता पूरे चरणामृत पियो, फिर एक दिन उन्हें विचार करो कि ऐसो करो, कहूं कहूं बाहर गए घूमे जी रहे घरे, सो उठा के अरिया में से वो सालक राम रे गाल में दबा ले कि अब दिन भर ही चूसत रहे, तो चरणामृत मिलत रहे। हफ्ता के जहां 24 घंटा चूसे सालक राम, सो बिल्कुल ही बेराग होगा, सो घर छोड़ दो, चले जा रहे अपनी मस्ती में। ज्यादा जा तो हती ने कछू, 2 लंगोटी, एक कंधा पे डरी, एक पैरने में। एक सेठ के घरे गए, रात में सो गए, सवेरे उठ के कहा देखो बाबा जी ने कि सेठ के पूरे घर के रो रहा है। महात्मा तो सीधे रहते ही बोले कहा भैया काय रो रहा है? अरे बोले हमारी आधी जायदाद लुट गई, रात में डाको पर गाओ। महात्मा बोलो कि जे की आधी जायदाद लुट जाए वो रो चज्जे। सेठ बोलो बिल्कुल रो चज्जे, हम तो लुट गवा दो, हम रो ही रहे। इतनी कई रे महात्मा इतने जोर जोर से रो, क्योंकि पूरे घर के भूल गए रो वो सेठ के। सेठ बोलो कि दत्ता तुमाओ का लुट गाओ, कि लोग हमारी भी आधी जायदाद लुट गई। बोले काहे? बोले हमारे 2 लंगोटी हती, एक डरी थी सूख भी, एक हम पैरे, सुबह भाड़े या हमारी लंगोटी में तुम्हारा सामान बांध ले गए। तो अपनी तो 2 लंगोटी एक चली गई, माने अपनी आधी जायदाद लुट गई। महात्मा बड़े अलमस्त थे, मुंह में सालक राम दबाए रहते, कौन उन्हें दे दो रे सतुआ, लाइन चले जा रहे, तेरे कुत्ता की पर गई ना जा। कुत्ता ने मुंह में दबा वो सतुआ दौड़ लगा दी। अब बाबा ने देखो घेरा कुछ नहीं दिखा रहा, सो सालक राम दबाए थे, सो मुंह में ऐसा निकाल के दाए फन्ना के कुत्ता में, जे घले कुत्ता के कनपट्टा में सुनो तई छोड़ो सतुआ। कुत्ता भाग गओ। बाबा जी गए तो फिर रोने लगे, बोले प्रभु 5 साल से मुंह में दबाए फिर रहे, काम है आज या परे, कहूं तुम आज नहीं होते तो हमारा सतुआ चलो जा। तो ऐसे ऐसे बोले, बात सिर्फ जो हम कहो चाह रहे होते तक पहुंचाएं कि भगवान अपने भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे भोले भक्तों का। सतुआ उठाओ, गर्मी को समय एक नरेटी ले लाई मंदिर में डरी थी,
एक गांव में हो निकले सो छज ग्यासी निकली थी। बगल में लगो तो नल सो महात्मा ने अच्छो घोरो सतुगा और गर्मी हती सो छज गया के नीचे बैठ के अपने खान लगे। वो छज गया पे बैठे थे पति और पत्नी। पत्नी खाए थी पाल, पत्नी ने थूको पाल, सुबह जाके गिरो नरेती में सतुगा के। अब भाई जब ऊपर से कछु गिरे तो निश्चित आदमी देखे, सो महात्मा देखे ऊपर घर बारी से कहने लगी देख रहे बन गओ बाबा हमें तकरा हुआ। पति देव तो रे पति देव है जियो रे कछु कहो तुम्हारे मानो ने। पहले गाना ने चलत तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना फेल होगा, अब राम की चाबी पे नहीं चल रहा है तुम्हारे। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, बताओ बताओ नच रहा जी सारों पे ने नच रहे होते तो तुम्हारे काय समझ दद्दा छोड़ देते जी, बेन भज्जा छोड़ देते जी अगर तुमने नचा रही होती तो। काहे है कर रहा तुम तो, तो बैठे गई बहु दद्दा छोड़े बैठे के लेने के चक्कर में इनने तना जहां माया बगराई तो तुम बहु दद्दा से अलग हो गए। काय इतने आए तुम तारे भी विमान उतर रहे हैं वहीं ताई बैठ के चले जा जो मार जाओ कीड़ा पार्क है। एक माता जी हमारे लगाए आई बोले गुरुजी हमारे पति दारू नहीं छोड़ रहा है तुम छुड़वा दे। हमने कहा हम कैसे छुड़वाना, हम कछु तांत्रिक यहाँ है हम कछु जानते यहाँ है। बोले नहीं नहीं गुरुजी छुड़वा दे। हमने कही माता जी तुम्हें छुड़वा दे बहन जी। बोले गुरुजी हमारी नहीं मान। हम कहे हमें बता रही तुम्हारे कैसे उन्हें जन्म दे बेवारी मताई छोड़ दी, तुम शिष्या नहीं छुड़वा पा रही इनसे। तुम्हारी छुड़वाए मताई बाप के नहीं छुड़वाए बताओ, मटका रही हम मूड। बाबू दद्दा छुड़वा के अब बैठी गए थे जिससे भजन भगवान जानत है कि कितनी कप्तान हो। खुश होगा जी बोले जी तक लगी कि हमारे घर के हंस रहा नहीं तो घर जाकर थोड़ी कुछ दे हम